Like a Hellcat. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक लेज़र बनाया है। लेज़र किस तरह से बनते हैं, खाते किस तरह से बनते हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँगा। अब लेज़र किस तरह से बना ये तो हालांकि मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन मैं आपका इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि इसकी ओपन फाइल मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूँ। आप वहाँ से मेरी ये ओपन फाइल डाउनलोड करके और इसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं इनको डिलीट करके, या मैं आपको ऐसी फाइल वहाँ पर मुहैया करा दूँगा कि वो एंट्री डिलीट हुई होंगी, आप वहाँ पर अपनी नई एंट्री वहाँ पर चढ़ाकर अपना लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, मैंने ये आपके सामने एक फॉर्मेट दे रखा है। इसमें लेज़र है, 2019-20 का लेज़र है ये। उस लेज़र का नाम क्या है, कुकिंग कोस्ट के नाम से मैंने एक लेज़र बना रखा है। और यहाँ पर हमको दिख रहा है LF, लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो क्या है कि आपकी ये लेज़र फोलियो इस लेज़र का सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर यहाँ क्यों दिया जाता है, आखिर ये सीरियल नंबर क्यों दिया जाता है? ये सीरियल नंबर क्या है कि आपकी अगर ये एंट्री, क्योंकि कभी भी क्या होता है, कोई ट्रांजेक्शन होता है तो दो पर्सन के बीच में होता है। आप सपोज कीजिए कि आपका शाह स्टोर है। शाह स्टोर को क्या करा, आपका 47 रुपये 47 रुपीज़ क्या करे आपने पेमेंट किए। क्या करा, 4700 500 आपने क्या करी, उनको पेमेंट की। वो अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, आप क्रेडिट हुए, जाहिर सी बात है। तो ये अकाउंट क्या हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ। तो आपने उनको कितनी करी, 47,500 रुपये आपने उनको पेड किया। ओके, अब आपने जब उनको पेड किया तो क्या दो लोगों के बीच में लेन देन हुआ ना। एक तो क्या हुआ, शाह स्टोर का जो अकाउंट था एक वो, प्लस वो जहाँ से पेमेंट लेंगे, यानी कि हमारा एक तरह से बैंक अकाउंट या कैश बुक, वहाँ इफेक्ट पड़ेगा। तो दो एंट्री हुई ना, दो लोग हुए ना, तो यहाँ पे दो अकाउंट हुए। एक शाह स्टोर, एक एंट्री हमारी कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी हमारी, क्योंकि हमने उनको पेमेंट चेक के थ्रू की होगी, या ऐसा हुआ होगा कि हमने कैश चेक नहीं कर, चेक के थ्रू पेमेंट निकाल कर उनको कैश पेमेंट कर दी होगी वहाँ पर। तो दो तरह से लेन देन हुआ होगा। तो ये जो LF होता है, ये लेज़र फोलियो है। ये लेज़र फोलियो क्या होगा आपका, इसका वो सीरियल नंबर है कि आपका ये एंट्री आपकी किस पेज नंबर पर है, ये शो करा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये CBF नंबर यहाँ पे दिखा रहा है आपका कि ये आपने जो लेन देन किया है, ये एंट्री हमारी कहाँ पहुँची है, कैश बुक में भी पहुँची है। तो कैश बुक का जो पेज नंबर 28 होगा, ये एंट्री वहाँ भी चढ़ी हुई मिलेगी। तो CBF होता है कैश बुक फोलियो। कैश बुक का सीरियल नंबर है, पृष्ठांक है ये। पृष्ठांक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस एंट्री को कैश बुक में भी देख सकते हैं। तो साथियों ये तो ये हुआ। अब इसमें किस तरह से एंट्री चढ़ती है, देखो मैंने एंट्री चढ़ा रखी है सारी। सपोज कीजिए, देखो यहाँ पर मैं एंट्रीज़ को अगर रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ से रिमूव भी करके मैं आपको समझा सकता हूँ। एक काम किया जा सकता है कि यहाँ पर हम कोई एंट्री चढ़ाते हैं। देखिए कहाँ एंट्री चढ़ाएंगे हम, उसको देख पाएंगे। मैंने एक एंट्री यहाँ से डिलीट की। यहाँ पर जो पेमेंट आई है हमारी, देखिए एक इनका ऑप्शन है यहाँ पे, एक आउट का है। दो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर कि एक अमाउंट क्या हुई हमारी डेबिट हुई, एक क्रेडिट हुई। इस अकाउंट में जो कुकिंग कॉस्ट का अकाउंट है, यहाँ पर जो हमारी क्लोजिंग थी वो 15,600 रुपये क्या था ये अकाउंट, कुकिंग कॉस्ट का अकाउंट। इतनी अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई थी, 15,600 रुपये क्लोजिंग है कुकिंग कॉस्ट की। हमारे पास इतनी अमाउंट इस समय पड़ी है। हमने क्या करा, यहाँ पर इतनी पेमेंट की है, इनको क्या किए, डेबिट से इस अकाउंट को इतनी पेमेंट की हमने, 47,500। पेमेंट करने के बाद देखो हमारे पास कितने बचे, 10,500 ऑटोमेटिक बच गए। अब देखो यहीं पर अगर मैं चेंज करता हूँ हल्का सा, 47,500 की जगह क्या करूँगा, अगर 47,750 की जगह अगर मैंने 5,000 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक सारी एंट्री देखो आपकी चेंज हो जाएंगी। देखो यहाँ पर 10,600 आ गया। अब 15,600 में से 5,000 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,600। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एडजस्ट होता हुआ चला जा रहा है। अब अगर आपको कोई एंट्री और चढ़ानी है तो क्या करेंगे, यहाँ से आप न्यू एक रो या कॉलम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करके आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपने ब्लैंक फॉर्मेट करना है, ब्लैंक करना है इसको, तो आप यहाँ से ब्लैंक भी कर सकते हैं। देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। मैंने यहाँ से क्लियर किया और ये दो एंट्री भी मैंने क्या कर दी, यहाँ से क्लियर कर दी। देखो आपको दिख पा रहा होगा कि सारा का सारा जो बैलेंस है क्लोजिंग है नीचे की सारी वो चेंज हो गई उसको डिलीट करने पर। अब मैं एक एंट्री चढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एंट्री ये चढ़ाता हूँ कि मैंने जो शाह स्टोर है एक, जहाँ से आपका सामान आता होगा, तो मैंने यहाँ पर शाह स्टोर लिखा। शाह स्टोर को मैंने पेमेंट करी। यहाँ पर पेमेंट कितनी की वो यहाँ पे लिख दूंगा। अब देखने वाली बात ये है कि क्लोजिंग आखिर क्या आती है।
लास्ट में क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है, जो हमारा ये लास्ट में अमाउंट है ये इसकी क्या हुई, क्लोजिंग हुई, यानी कि इस समय आपके इसके शाह स्टोर वाले खाते में आपके मतलब कुकिंग कॉस्ट वाले खाते में, शाह स्टोर वाले नहीं, कुकिंग कॉस्ट वाले खाते में आपकी जो इस समय अमाउंट पड़ी है वो 6,914 रुपये आपके खाते में पड़ी है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कुछ पेमेंट कर देता हूँ, 914 रुपये। देखो अगर मैं 914 रुपये पेमेंट कर दूंगा यहाँ पर तो क्या होगा, देखो आप देख पाएंगे 914 रुपये पेमेंट करने पर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा 914 रुपये क्या हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे और ये कितनी अमाउंट हो जाएगी आपकी, देखो 6,000 हो गई। तो 914 रुपये आपने शाह स्टोर को पेमेंट की, पेमेंट करने के बाद आपके पास जो क्लोजिंग बची है इसे आपकी कुकिंग कॉस्ट वाले अकाउंट की, वो कितनी बची है आपकी, 6,000 रुपये यहाँ पे बची, क्योंकि 914 रुपये क्या करे उसने वहाँ से डिटेक्ट कर दिए, कम कर दिए उस खाते से, क्योंकि आपने जो पेमेंट की है शाह स्टोर को, मे भी पॉसिबल आपने की हो चेक से की हो या कैश से की हो, कैश से की होगी तो वहाँ से पैसा जो निकालोगे वो भी आप क्या निकालोगे, चेक के थ्रू निकालोगे, तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, उतने पैसे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक अपने लेज़र को बना सकते हैं। लेज़र कई तरीके के बनते हैं। लेज़र में आपका कुकिंग कॉस्ट का लेज़र भी होता है, भोजन माताओं की सैलरी का लेज़र भी होता है, इंटरेस्ट का लेज़र भी होता है, आपका बोनस का लेज़र भी होता है, ड्रेस का लेज़र भी होता है, भोजन माताओं की ड्रेस आती है उसका लेज़र भी होता है। तो कई तरह के इस तरह के लेज़र हैं, मतलब जिस मद में हमारे पासबुक में एंट्री चढ़ी है, पैसा आता है, उस मद का हमको लेज़र बनाना ही पड़ेगा। उस चीज़ का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है और हर लेज़र का सीरियल नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। हम करेंगे क्या, जब हम लेज़र परचेज़ करते हैं तो क्या करेंगे, टॉप पर हम लेज़र का नाम लिखेंगे, खाते का नाम लिखेंगे, जैसे इस खाते का नाम क्या कुकिंग कॉस्ट है, उसके बाद क्या करेंगे आप 2-3 पेज छोड़कर अगला लेज़र बना देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, 2-3 पेज क्यों छोड़े जाते हैं, क्योंकि लेज़र जो होता है आपका पूरे साल चलता है, खाता जो चलेगा आपका पूरे साल चलेगा, साल के अंत में ही 31 मार्च को ही इसकी क्या होती है, क्लोजिंग होती है। तो कम से कम 3-3 पेज छोड़कर हम लेज़र बनाते हैं हम लोग ना, तो इस तरह से वो हमारे लगभग पूरे साल चल जाते हैं। साल के अंत में ही इसकी हम क्लोजिंग कर देते हैं। जो क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग के बाद फिर वही लेज़र दोबारा बनता है नए पेज पर, वो उसकी क्या हो जाती है, ओपनिंग हो जाती है वहाँ से। जैसे मेरी ओपनिंग यहाँ पे 15,600 रुपये थी जब मैंने इस लेज़र को बनाना स्टार्ट किया था। तो साथियों इस तरह से देखो लेज़र बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वो अमाउंट लिखी जाएगी जो हमारी अमाउंट उस पर्टिकुलर खाते के अंदर आएगी, और यहाँ पर हम वो अमाउंट लिखेंगे जो पर इस खाते के अंदर से खर्चा हो रहा है, किस किस के थ्रू खर्चा हो रहा है वो यहाँ लिखी जाएगी। तो ऑटोमेटिक आपका ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग होती हुई नीचे चली जाएगी। तो साथियों इस तरह से हमने आज क्या किया, एक लेज़र को बनाना सीखा। आप सभी साथी भी आसानी से लेज़र बना पाएंगे। और जिस तरह से कहते नहीं कि हार्ड वर्क हमें नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लेज़र बनाकर हम आसानी से प्रिंट आउट निकाल कर अपने रिकॉर्ड में भी आसानी से रख सकते हैं। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।